वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद कपिल। तो कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तो हम किसी भी मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सके। बट आज मैं आपको लेके जा रही हूँ नंदगांव। जी हाँ, नंदगांव, जहाँ पे ठाकुर जी ने अपने बचपन के करीबन 9 साल बिताए हैं। जब गोकुल में उत्पात होने लगे, जब कंस अपने राक्षसों को ठाकुर जी को मारने के लिए भेजने लगा, तो वहाँ के जो वृद्ध गोप थे उन्होंने नंद बाबा को ये सजेशन दिया कि हम वृंदावन नामक एक वन है, वहाँ पे जा बसते हैं। वहाँ पे जो गोवर्धन पर्वत है वो हमारे जो गैया है उनके अनुकूल है, वहाँ पे उनको वनस्पति मिलेगी खाने के लिए, और वहाँ पे हम सबको रहने के लिए अच्छी जगह है और कंस वहाँ पे नहीं आ सकेगा। तो नंद बाबा ने उनकी जो सलाह थी वो मानी और यहाँ पे आ बसे, और जहाँ पे नंद बाबा का घर था उस जगह को नंदगांव के नाम से जाना जाने लगा। तो आज मैं आपको वहीं पे लेके जा रही हूँ, और नंदगांव के पास जो जो स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ने लीला की है, मैं आज आपको वो सब दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ, आप दर्शन कीजिए उन स्थानों के जहाँ पे ठाकुर जी ने अपने बचपन की लीलाएँ की है। तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम निकल रहे हैं नंदगांव के लिए। और नंदगांव यहाँ से करीबन 45 किलोमीटर है। हमें अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं, और वहाँ पे जाके जितने भी मंदिर होंगे मैं आपको उनके दर्शन करवाऊँगी, और आप भी मेरे साथ पुण्य के भागी बनेंगे। रास्ते में है, तो थोड़ी ही देर में हम नंदगांव पहुंच जाएंगे, और कितना टाइम लगा है मैं आपको बाद में बताऊँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नंदगांव। सबसे पहले हम दर्शन करेंगे यशोदा माता के मंदिर के, और ये नंदगांव में है। यहाँ के पंडित जी हमारे साथ हैं जो हमें यहाँ का इतिहास बताएंगे। तो आप दर्शन कर सकते हैं यशोदा माता के श्री विग्रह के। इसके साथ ही यशोदा कुंड भी है। फ्रेंड्स, ये है यशोदा कुंड। यहाँ खड़े हो यशोदा कुंड पे। ये लाला कन्हैया जब कहीं गांव से बाहर खेलने जाते थे तो यशोदा माँ डराती थी कि दूर खेलने मत जाओ लाला, हवा आएंगे, कि कंस के राक्षस आएंगे और तेरे को पकड़ के ले जाएंगे। तो जैसे ही नंदगांव में एक नंदीश्वर पहाड़ी है, यहाँ पे चांडल ऋषि का श्राप लगा हुआ था कंस को कि कंस या कंस का कोई भी दैत्य नंदगांव की सीमा के अंदर प्रवेश करेगा तो वो पाषाण का हो जाएगा, क्या पत्थर का हो जाएगा। जैसे ही इन्होंने नंदगांव की सीमा में एंट्री की और ये पत्थर के ये राक्षस है, ये राक्षस है कंस के भेजे हुए। अच्छा, कंस ने जो भेजे थे। ये यशोदा कुंड है। और जो चोरी हो गए थे 2 आपने बताया, वो अदालत में जमा अच्छा, है। अदालत में जमा। ये जो है ना, ये प्राचीन है। अच्छा, ये दोनों प्राचीन। अच्छा, ये 2 नए और ये प्राचीन। ये प्राचीन, ये प्राचीन है। ये वाले प्राचीन है और ये प्राचीन है। और एक, अच्छा, ये इधर है अंदर। ये दोनों प्राचीन है, बाकी ये नए बनाए। 2 चोरी हो गए, वो अदालत में है। तो अभी आपने देखा वो राक्षस जो कि स्टैचू बन चुके हैं, जो सीमेंटेड है वो ओरिजिनल है, और 2 चोरी हो चुके हैं। तो ये स्थान एक ऐसे प्राचीन स्थान है जिनके आप दर्शन नंदगांव आके अवश्य कर सकते हो। कम से कम आपको 2 दिन लग जाएंगे नंदगांव घूमते घूमते। तो जब भी आप आएँ वृंदावन और नंदगांव का प्लान करें तो आप सारा ये देख के जाएं, क्योंकि ये प्राचीन स्थान है जहाँ पे आपको ठाकुर जी की अनुभूति होगी और आप इन सब के दर्शन कर सकते हैं। तो आप जब भी नंदगांव आओ, आप किसी भी ब्रजवासी से कह सकते हो, वो आपको इन सब प्राचीन स्थानों पे जो नंदगांव में हैं लेके आएंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं यशोदा माता के उस मटके के दर्शन करने जिसमें वो माखन बनाती थी। तो चलिए, ये है वो मटका, वो प्राचीन मटका जिसमें यशोदा माता कन्हैया के लिए माखन बनाया करती थी। ये मटका तब से यहीं पे स्थापित है। ये प्राचीन मटका है जो कि 5000 पूर्व साल का है।
तो ये एज इट इज़ है, इसको बाहर से कवर किया गया है। ये जो पुराना पत्थर है ये वैसा का वैसा ही है। तो आप इसके दर्शन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। तो चलिए अब हम चलते हैं ठाकुर जी की चरण पादुका के दर्शन करने। और ये जो स्थान है मैं आपको बता दूं कि पास पास में ही है, तो आप इसके इजीली दर्शन कर सकते हैं। आप अभी ठाकुर जी के उन चरणों के दर्शन करेंगे जो कि द्वापर युग से यहाँ पे स्थापित है। तो आप ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करके उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो मैं आपको अभी लेके चल रही हूँ अभी हम वहाँ पहुँचे हैं उस मंदिर में जहाँ पे ठाकुर जी के चरणों के निशान हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं ठाकुर जी के चरणों के। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और ठाकुर जी के चरणों के दर्शन कीजिए जो कि द्वापर युग से यहीं पे स्थापित हैं। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये हैं ठाकुर जी के पैर के निशान जहाँ पे तुलसी माता विराजमान है ऊपर। देखिए कितने अच्छे, कितने अद्भुत, कितने सुंदर दर्शन हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आके दर्शन करना चाहते हैं तो अवश्य आइए। ये है चरण गंगा जो कि मंदिर के बाहर ही है। चरण गंगा कुंड के नाम से जाना जाता है इसे। अभी हम वहाँ पहुँचे हैं वृंदाकुंड जो कि नंदगांव के एक तरफ है। इसका इतिहास ऐसा है कि जब ठाकुर जी लीला करने के लिए व्रज में आए तो वृंदा महारानी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें वहाँ पे स्थान चाहिए व्रज में तो राधा रानी की चरणों की वंदना करो। तो राधा रानी के पास पहुँची, उन्होंने उनको बोला तो राधा रानी ने कहा तुम कौन हो। तो वृंदा महारानी ने कहा मैं ठाकुर जी की दासी हूँ। तो राधा रानी ने कहा कि एक तरफ मैं विराजूंगी बरसाना में और एक तरफ तुम विराजो वृंदा कुंड में। तो ये स्थान वृंदा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे वृंदा कुंड भी है तो मैं आपको अभी दर्शन करवाती हूँ। ये है वृंदा कुंड। मंदिर के दर्शन लेना मना है, तो आप यहाँ से वृंदा कुंड के दर्शन कर सकते हैं। ये कुंड देखिए, इसका जल कितना निर्मल है और यहाँ पे इतनी शांति है कि आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे साक्षात ठाकुर जी की अनुभूति होगी क्योंकि वृंदा महारानी उनकी वंदना करती रहती हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से इस मंदिर के बारे में, क्या इतिहास है यहाँ का मंदिर है वृंदा कुंड। ये भी एक समझ लो जैसे राधा रानी ब्रज की महारानी है ना, तो वृंदा देवी भी महारानी है। दोनों को समान रूप से ठाकुर जी ने देखा और अपने गांव में स्थान दिया उनको। ठीक है। वृंदा कुंड बड़ा अलौकिक और भव्य नज़ारा है यहाँ का और बड़ी शांति प्रिय स्थान है। यहाँ आके जय जयकार करो, राधा रानी की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो, बाकी काम राधा रानी ने अपने आप कर देना। मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे कितनी शांति है। ये बात आप यहाँ पे आके महसूस कर सकते हैं। और अभी हम वृंदा कुंड की परिक्रमा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ संत महाराज भी रहते हैं जो यहाँ पे रह के राधा रानी की, वृंदा महारानी की, ठाकुर जी की भक्ति करते रहते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ संतों की कुटिया दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे सामने किसी संत की कुटिया बनी हुई है जो यहाँ पे रहते हैं और ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। ऐसे ही आगे भी है, ये देखिए। चलिए मेरे साथ परिक्रमा कीजिए वृंदा कुंड की और घर बैठे पुण्य के भागी बनिए। और जब भी यहाँ पे आए तो इस स्थान पे अवश्य आइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत शांति महसूस होगी। तो अभी हम आपके साथ चलेंगे पावन सरोवर
जो कि इसके पास ही है, नंदगांव में ही पड़ता है। पावन सरोवर एक ऐसा सरोवर, ऐसा तीर्थ है जहाँ पे स्वयं प्रयागराज भी वर्ष में एक बार स्नान करने आते हैं। तो अभी हम आ पहुँचे हैं पावन सरोवर। चलिए चलते हैं और आचमन करते हैं पावन सरोवर से। चलिए मेरे साथ उस पावन सरोवर के दर्शन कीजिए। तो ये है वो सरोवर जिसमें सारे तीर्थों का जल है, ऐसा यहाँ के पंडित जी बताते हैं। तो उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में। पहले हम यहाँ से आचमन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जल कितना निर्मल, कितना शुद्ध नज़र आ रहा है, वैसा है भी। तो चलिए पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में। जी यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे, क्या है इतिहास? ये है जी नंद सरोवर, इसको कहते हैं पावन सरोवर। जब नंद बाबा ने अपने नाम से ही ये नंदगाम बसाया ना, तो नंद बाबा के पास कुछ नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। उनके पास सबसे बड़ा धन था गऊ। तो यहीं पे ब्राह्मणों को उन्होंने सोने के सींग और चांदी के खून बन के 1.25 लाख गऊ ब्राह्मणों को दान किए। पावन सरोवर, यहाँ जितने भी तीर्थ है ना, सभी के यहाँ पे स्नान करने आते हैं कि हम भी पवित्र हो जाएं। पावन का मतलब है पवित्र करना। अक्षय तीज वाले दिन यहाँ प्रयागराज भी आकर के हाजिरी लगाते हैं। तभी तो कहते हैं ब्रजवासी, ब्रज में ही सारे तीर्थ ठाकुर जी ने बुला दिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो प्रयागराज जी आकर के हमारे पावन सरोवर में आके अपनी मुक्ति करा रहे, तो प्रयागराज जाके क्या करें? तो ब्रजवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रयाग यही है, पावन सरोवर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको नंद भवन के दर्शन करवा रही हूँ। ये वही भवन है, ये वही स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ने अपने बचपन के 9 साल और 49 दिन व्यतीत किए हैं। तो आप मंदिर के बाहर से मंदिर के दर्शन कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं राधा रानी के, ठाकुर जी के, बलराम जी के, नंद बाबा और यशोदा माँ के। और इस मंदिर के लगभग 4 दरवाजे हैं। ये 2 नंबर गेट है जहाँ से हम एंटर कर रहे हैं। इस मंदिर के सामने रास बिहारी मंदिर भी है। तो पहले नंद भवन में मंदिर में दर्शन करते हैं और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो आप दर्शन कर सकते हैं कृष्णा, बलराम, राधा रानी, नंद बाबा और यशोदा माँ के। तो अभी आपने दर्शन किए नंद भवन के। भवन के बाहर ही रास बिहारी मंदिर है, जिसमें एक ही विग्रह में राधा कृष्ण विद्यमान है। ये है रास बिहारी मंदिर नंदगांव, गेट नंबर 2 नंद बाबा मंदिर के सामने। इनके महंत हैं श्री मुरारी लाल जी गोस्वामी। ये दर्शन है कि एक प्राण दो देही, राधा कृष्ण स्नेही। के देहे जरूर 2 दिखाई गई हैं, लेकिन राधा और कृष्ण दोनों एक ही जान हैं, एक ही हैं। ये भव्य दर्शन नंदगाम के सिवाय और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। प्रेम से दर्शन करो और जयकारा लगाओ, बोलो रास बिहारी महाराज की जय। राधे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज मैंने आपको नंदगांव में ऐसी जगह दिखाई जहाँ पे आप कभी नहीं गए। इवन मैं भी नहीं गई हूँ, पहली बार मैंने कुछ ऐसे स्थान है जैसे कि वो मटका था यशोदा मैया का, उसके दर्शन मैंने कभी नहीं किए थे। फिर मैं वृंदा कुंड में कभी नहीं गई थी।
तो मुझे लगता है कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।